Hi friends, this is Sapan Chaudhary from Kolkata and I am back with my केबीलवाला पॉडकास्ट। देखिए आज का मेरा जो पॉडकास्ट का थंबनेल है वो देख के आप लोग चौंक गया क्या? देखिए यहाँ पे लिखा है इज डिश टीवी स्टार्टिंग इंटरनेट सर्विस। किसी ने मेरे को पूछा था डिश टीवी ने इंटरनेट सर्विस चालू कर रहा। अब डिश टीवी ने सैटेलाइट से काम करता है, इसका मतलब वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू कर रहा है। देखिए ये आप सोच सकते हो, आप बोल भी सकते हो, लेकिन आपको बोलने का पहले ये चीज लेके बहुत कुछ समझने पड़ेगा। जैसे देखिए अगला 2-3 साल से हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में सुन रहे हैं एंड वो इनवेरिएबली वो अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन बिलियनर इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट बारे में हम लोग सुन रहे हैं। देखिए बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आज से 30 साल पहले सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू हुआ था इन यूएसए बाय ह्यूजेस नेटवर्क सर्विसेज इन द ईयर 1996। ये सर्विस डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाता था 36,000 किलोमीटर ऊपर से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द्वारा, विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी फाइबर। लेकिन इस सिस्टम से स्पॉट बीमिंग होता था, मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया में ही वो सर्विस मिलता था। बट उस समय इंटरनेट सर्विस मिलना ही बड़ा बात था। लेकिन जो भी है उस समय से इंटरनेट सर्विस चालू हुआ थ्रू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, बट स्पीड वाज वेरी वेरी स्लो क्योंकि लेटेंसी हाई था। 36,000 अप एंड 36,000 डाउन, ये जो अप एंड डाउन का जो डिस्टेंस है उसका लिए लेटेंसी हाई होना ही है। एंड नेचुरल बेसिस में उस समय का ये सर्विस का लेटेंसी हाई होने का कारण सर्विस बहुत स्लो था। अब देखिए अब क्या हुआ, समय के साथ इंटरनेट सर्विस का डिमांड बढ़ते गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता रहा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना पॉलिसी चेंज या नया पॉलिसी अडॉप्ट करना चालू हो गया। इसका पीछे कारण जो था गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी घर घर इंटरनेट सर्विस, बिकॉज मॉडर्न टाइम्स में इट इज अ मीन्स ऑफ कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ, मतलब अ डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए 2010 में नेशनल ब्रॉडबैंड प्लान पब्लिश किया गया था एंड वहां पे केबल ऑपरेटर वाज कंसिडर्ड टू प्रोवाइड टू वे इंटरनेट सर्विस पार्टनरिंग विथ आईएसपीज एंड दैट टू इन एडिशन टू द केबल टीवी सर्विस। इन द मीन टाइम क्या हुआ, country's economical and GDP growth, employment generation and global competition के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेट सेक्टर को ओपन हैंड छोड़ दिया है टू प्राइवेट प्लेयर्स टू ऑप्ट एनी टेक्नोलॉजी, बी इट डीएसएल, केबल, वायरलेस और सैटेलाइट, टू डिलीवर इंटरनेट सर्विस टू द कंज्यूमर्स। अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ऐसा हुआ आज वायर ब्रॉडबैंड, एयर ब्रॉडबैंड एंड नाउ सैटेलाइट इंटरनेट। देखिए कारण एक ही है, प्रमोट ब्रॉडबैंड, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट कंपटीशन, रिड्यूस कॉस्ट एंड सपोर्ट ई गवर्नेंस। देखिए आज का क्या सिचुएशन है, आज का सिचुएशन ऐसा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आज इंपॉर्टेंस रहा नहीं, बिकॉज कस्टमर वांट स्पीड, सुपर फास्ट स्पीड। अब केबल में लेकिन वो स्पीड है, बट केबल में दूसरा चैलेंजेस है। केबल में क्या होता है, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो इश्यूज है वो इसमें एक प्रॉब्लम आता है, उस हिसाब से नेटवर्क बढ़ा नहीं फाइबर का। तो इसीलिए अब क्या हुआ, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया सैटेलाइट इंटरनेट। मतलब सैटेलाइट इंटरनेट जो कि लियो सैटेलाइट डिलीवरी करेगा वो इंटरनेट सर्विस। अब लियो सैटेलाइट क्या है इस बारे में मैं एक ब्रीफ नोट आपको देंगे। देखिए लियो मतलब LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो कि 400 से 600 किलोमीटर ऊपर से इंटरनेट सर्विस डिलीवरी करता है डायरेक्ट टू द यूजर वाया स्पेशल टाइप ऑफ CPE, मतलब कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट। लेकिन दूसरा ऐसा है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ये चालू करने के लिए DOT से GMPCS लाइसेंस लेने पड़ता है। एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GMPCS? इट इज ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट।
अब ये डॉट से ये परमिशन लेने पड़ता है। देखिए करेंटली ऐसा सिचुएशन है, मल्टीपल प्लेयर्स फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल आर गियरिंग अप फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। अब देखिए स्टारलिंक ऑफ इलॉन मस्क, इनका सर्विस अभी चालू होने वाला है, वो ऑलरेडी लाइसेंस ले चुका है। कुइपर प्रोजेक्ट ऑफ जेफ बेजोस अमेजन, वो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। यूटेलसेट वन वेब मतलब जेवी ऑफ एयरटेल, ये ऑलरेडी लाइसेंस इनको मिल चुका है। अब एसीएस जेवी पार्टनर ऑफ रिलायंस, इनका लाइसेंस मिल चुका है। नेल्को अ जेवी कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, दे आर एक्चुअली वेटिंग एंड वॉचिंग। इसके बाद देखिए टेलीसैट, ये कनाडा का कंपनी है, इनका काम है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस एंड टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्म है, वो भी वेट कर रहा है। इसके बाद ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया यूएसए फार्म, वो भी वेट कर रहा। एंड देन कम इरिडियम कम्युनिकेशन ऑफ यूएसए, ये भी एक यूएसए का कंपनी है, ये डील करते हैं मेनली सैटेलाइट फोन, आईओटीज एंड डेटा कम्युनिकेशन, ये भी वेटिंग लिस्ट में पड़ा है। एंड ग्लोबल स्टार ऑफ यूएसए, इसका जो काम है वो वॉइस डेटा एंड आईओटी का काम करता है, ये भी वेटिंग लिस्ट में खड़ा है अपना सर्विस इंडिया में चालू करने के लिए। लेकिन मैं अभी बात करूंगा जो इशू लेके मैं शुरू किया था ये पॉडकास्ट, वो है डिश टीवी का इंटरनेट सर्विस लेके। ये चीज लेकर मैं बात करने का पहले बता दूं आपको, देखिए डिश टीवी इज नॉट स्टार्टिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि देखिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो है डॉट का GMPCS लाइसेंस, वो ज़रूरी है, जो उनका पास है ही नहीं। उसके बाद देखिए their satellite are mainly for TV broadcasting purpose only, and they are not ready or comfortable to provide two-way internet service. And finally जो issues है वो है the company has not built up the constellation of LEO satellite, मतलब नंबर ऑफ सैटेलाइट लगता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट द्वारा जो इंटरनेट सर्विस चलेगा, सैटेलाइट इंटरनेट, उसके लिए नंबर ऑफ सैटेलाइट लगता है। जो सर्विस बोलिए, जो प्लेटफॉर्म बोलिए, वो अभी तक बना ही नहीं डिश टीवी का द्वारा। ऑन द कॉन्ट्ररी डिश टीवी का पास जो है ट्रेडिशनल DTH डिलीवरी प्लेटफॉर्म, दैट इज वन वे ब्रॉडकास्ट सिस्टम। दूसरा IPTV बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस, दैट इज OTT। थर्ड एंड्रॉयड इकोसिस्टम, ऐप बेस्ड कंटेंट एक्सेस। एंड फोर्थ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इट मीन्स एट प्रेजेंट they are actually a digital content aggregator plus platform owners like Tata Play, Blinch, Airtel Xstream. So, to become a internet service provider via satellite, उनको जो चाहिए वो ऐसा है। देखिए नंबर 1 न्यू सैटेलाइट सिस्टम, मतलब हाई थ्रूपुट सैटेलाइट डिजाइन फॉर ब्रॉडबैंड। नंबर 2 हाइब्रिड टर्मिनल, दैट इज डिश प्लस मोडेम प्लस ट्रांसमीटर। नंबर 3 रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब उनको GMPCS जो सर्टिफिकेशन लगेगा, ISP जो लाइसेंस वो भी लगेगा, प्लस स्पेक्ट्रम वो जो एलोकेशन वो भी चाहिए। नंबर 4 बिजनेस शिफ्ट फ्रॉम ब्रॉडबैंड टू टेलीकॉम ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक कंपनी अगर कोई बोलता है ये इंटरनेट सर्विस या कोई भी चीज़ चालू करेगा, उसका बैकअप प्लानिंग जरूर होना है, जरूर कुछ ना कुछ हो रहा। अब क्या होना चाहिए, क्या होना होगा, वो मैंने एक आउटलाइन आप लोग को सामने रखा है। बट इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंग ऑल आउट डेवलपमेंट प्रोसेस लेकिन चल रहा है। सो अपकमिंग ऑल इवेंट को गौर से देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। बट आज का जो एपिसोड है उसका बॉटम लाइन इज वेरी क्लियर टू ऑल LCOs। लर्न फ्रॉम द नेल्को पार्ट और टाटा ग्रुप। वो क्या होगा, पार्टनरशिप विथ OTT प्लेटफॉर्म, ISPs एंड ऐप प्रोवाइडर। ये बोलने का कारण है, यूज ए पावरफुल यूजर फ्रेंडली ऐप फॉर ऑल पर्पस स्कीम लाइक रिचार्ज, OTT एक्सेस,
service compliance, live TV, IPTV, cloud PC, gaming, surveillance and security system in a single word. Instead of building everything, aggregate and control the customer. यही रहा आगे दिन में एलसीओस या केबल ऑपरेटर का काम रहेगा, क्योंकि यू कैनॉट, आपने हर चीज बना नहीं पाओगे, इतना सर्विसेस आ रहा, इतना ऑप्शन आ रहा, उसको एग्रीगेट करके बंडल बना करके एक जगह से देना है कंज्यूमर को थ्रू अ सिंगल विंडो, दैट इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली पावरफुल एप्स। देखिए, मैं एक सिचुएशन आप लोग को सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ। एज एलसीओ एक समय केबल टीवी बिजनेस से चालू किया था, आज केबल टीवी बिजनेस डिग्रेड स्टेज में चला गया। अब दूसरा जो सर्विसेज है जैसा ब्रॉडबैंड, आज एक तो ग्रोइंग सिचुएशन में, फिर अभी एडिशनल सर्विस, एडिशनल वर्टिकल ऐड हो रहा, ओटीटीज, गेमिंग, क्लाउड पीसी, तो ये सारी चीज एड ऑन होगा। तो एज ऑपरेटर एलसीओस अभी आपको जो काम करना है सब कुछ आप कुछ कर नहीं पाओगे, ना उसको बिल्ड कर सकते हो। जो भी सर्विस आपका पास आएगा, क्योंकि वो चीज कंज्यूमर जाने के लिए आपका पास जो आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, वो भी अलग अलग नहीं, थ्रू ए सिंगल ऐप विच विल बी यूजफुल, यूजर फ्रेंडली, और वहीं से करने पड़ेगा। तो उसका लिए आपने आपका जो बिजनेस थॉट्स है, बोलिए बिजनेस प्लान है, इसको प्लानिंग को रेडी करना, उसी को लेके मैं बार बार आप लोग को सामने आते हैं विद अ सिंगल मोटो। केबल ऑपरेटर को अगर बिजनेस में रहना है, बिजनेस के साथ आगे चलना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लो, सोचो समझो, और अपना बिजनेस जो प्लान या प्रोग्राम या स्टेप लेना है आप लेते चलो। यही समझाने के लिए या यही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं दोबारा आप लोग का सामने आए थे। होप ये आज का प्रोग्राम आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा, एंड अपना जो ग्रुप्स है उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।